गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने आपके पेपर थर्ड की यूनिट थर्ड यानी कि बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें अपन ने उसका इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जान लिया था। साथ ही कुछ जो उसके स्कोप थे यानी जो कार्य क्षेत्र था बायोटेक्नोलॉजी का, उनको भी अच्छे से जान लिया था। आज अपन बायोटेक्नोलॉजी लास्ट में अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। उसमें जो अपन ने एग्जांपल लिया था वो लिया था इंसुलिन का, कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से इंसुलिन को लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में बता दिया था, और यह भी बता दिया था कि इंसुलिन अपनी बॉडी में कहाँ पे बनता है, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी। तो एडवर्ड शार्पे शेफर ने सन 1916 में पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप समूह से रिलीज होने वाले केमिकल मॉलिक्यूल इंसुलिन की खोज की थी। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। आज अपन उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को डायग्राम द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, तो अपने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी है यह भी समझ में आ जाएगी। तो अपन बनाते हैं इंसुलिन को बनाने का डायग्राम। तो जो पेनक्रियाज है उसकी जो आइसलेट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस है, उनसे एक केमिकल मॉलिक्यूल रिलीज होता है जिसे बोलते हैं इंसुलिन। तो ये अपने पास आइसोलेट इंसुलिन mRNA है। क्या है अपने पास? आइसोलेट या आइडेंटिफाई किया हुआ इंसुलिन mRNA है। यह mRNA है जो इंसुलिन बनाएगा। इसको अपन ट्रीट करते हैं रिवर्स क्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से। अपने पास एक mRNA का छोटा सा पार्ट है आइसोलेट किया हुआ, जो इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि इस mRNA में इंसुलिन बनाने के कोड या कूट है। ठीक है, अगर इस mRNA को अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से ट्रीट करेंगे या उपचारित करेंगे, तो अपने पास कौन सा स्ट्रैंड बनेगा? अपने पास मिलेगा, अपने पास जो स्ट्रैंड बनेगा वो बनेगा डीएनए, इंसुलिन डीएनए। स्ट्रैंड नहीं बोलेंगे, इंसुलिन डीएनए ही काफी है। ये बन गया। ठीक है, यानी कि आपने सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में जब डीएनए रेप्लिकेशन अपन पढ़ रहे थे, या सेकेंड ईयर में अपन ने जो पढ़ा था, या फर्स्ट ईयर में आपने जो पढ़ा था कि जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसक्रिप्शन या सेंट्रल डोग्मा, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगी, जिसमें डीएनए से mRNA और mRNA से प्रोटीन, इसे ही सेंट्रल डोग्मा बोल रहे थे अपन। यानी डीएनए में जो आनुवांशिक सूचनाएं होती है वो mRNA में जाती है, तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, और mRNA से जब प्रोटीन बनता है अनुवादन के थ्रू, उसे कहते हैं अनुवादन या ट्रांसलेशन।
तो यहाँ पे डीएनए से बन रहा है एमआरएनए, ठीक है, इसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन एमआरएनए से वापस डीएनए जब बनता है तो एक स्पेशल एंजाइम की उपस्थिति में बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या दर्शाया है, एमआरएनए है जो इंसुलिन का एमआरएनए है, यानी इंसुलिन बनाएगा। अगर इस इंसुलिन एमआरएनए को अपन इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से ट्रीट करेंगे, उपचारित करेंगे, तो अपने पास डीएनए बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड, ये इंसुलिन का डीएनए बन गया। अब इस डीएनए के खंड के पास, ये जो डीएनए का खंड है, जो इंसुलिन का डीएनए है, ठीक है, इसके पास स्टार्टिंग सिग्नल है और ये स्टॉप सिग्नल है। अब अपने पास डीएनए का एक छोटा सा खंड है जो इंसुलिन बना सकता है। अब अपन इसको एक वेक्टर प्लाज्मिड में ट्रांसफर कर दें तो इसकी बहुत सारी कॉपियां अपन बना सकते हैं। यानी कि अपने पास तो एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा है जो इंसुलिन बनाएगा, अपन को चाहिए बहुत अधिक मात्रा में इंसुलिन, तो अपन क्या करेंगे, इसको एक वेक्टर में ट्रांसफर कर देंगे। ये वेक्टर है, हाइब्रिडाइज्ड with plasmid vector। ये क्या है, इसका जो ब्लैक पार्ट किया है मैंने, ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। यानी ये जो अपने पास इंसुलिन का डीएनए मिला है, इसके पास इसका ये स्टार्टिंग में स्टार्टिंग सिग्नल है, ये स्टॉप सिग्नल है। इसको अगर अपन किसी प्लाज्मिड वेक्टर के साथ हाइब्रिडाइज कराएं या संकरित कराएं, जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है ये वाले, तो ये कैसे बनेगा, यानी कि इसको मैं रेड से कर दूं शो, ये लो, ये तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है इस प्लाज्मिड वेक्टर के पास। जब इसमें यह इंसुलिन का डीएनए अटैच किया जाएगा तो ये क्या बनेगा, एक हाइब्रिड प्लाज्मिक वेक्टर बन जाएगा। तो ये कैसा बना, ऐसा तो ये है ही, ये इसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स वाला पार्ट हो गया। इसके साथ अपन ने ये वाला, ये है कौन सा भाग, इंसुलिन डीएनए क्लियर है। अब इस प्लाज्मिड वेक्टर को अपन अगर किसी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर दें, जैसे कोई इकोलाई बैक्टीरिया है, इसमें इसको ट्रांसफर कर दिया, सिंपल वे में बना देता हूं इसको, ऐसे। अब इसकी क्लोनिंग करवाते हैं। क्लोनिंग में क्या होता है, इसकी बहुत सारी कॉपियां बन जाएगी। इस बैक्टीरिया की क्लोनिंग करवाई तो
बहुत सारी कॉपियां बन गई, क्लोनिंग। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इन सभी के पास ये हाइब्रिड वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। अगर इनसे इस हाइब्रिड वेक्टर को, जिनके पास इंसुलिन का डीएनए है, इनको मैं एक प्लांट सेल कल्चर, यहाँ पे प्लांट्स का नाम अपन नहीं ले सकते क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन अपन को नहीं करवाना है, ठीक है। तो जैसे ही अपन ने इसको किसी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर किया, तो अपन जानते हैं कि बैक्टीरियल सेल के पास खुद का राउंड क्रोमोसोम है, लेकिन अपन ने अलग से इसके अंदर ये प्लाज्मिड वेक्टर, पहले वैसे तो पहले से इसके अंदर उपस्थित है, लेकिन अपन ने एक और प्लाज्मिड वेक्टर ट्रांसफर कर दिया है जिसके पास इंसुलिन का डीएनए भी उपस्थित है, ये वाला, ठीक है। तो आगे जब इन बैक्टीरियल सेल में रिप्रोडक्शन होगा तो उनमें भी जब इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम में रेप्लिकेशन होगा तो साथ ही साथ इसमें भी स्टार्ट होगा, इसमें भी रेप्लिकेशन होगा। तो इस प्लाज्मिड के साथ साथ इस इंसुलिन के डीएनए की भी अनेक कॉपियां बन जाएगी। जैसे ये ब्लैक वाली जो है, ये व्हाइट वाली तो है नॉन रेजिस्टेंस, और ये ब्लैक वाली है रेजिस्टेंस। यानी कि ये जो ब्लैक वाली है यह इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी। अब वापस से समझा रहा हूं उसको मैं। पेनक्रियाज की जो लैंगरहेंस की जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का जो समूह है, उनसे एक विशेष प्रकार का केमिकल मॉलिक्यूल बनता है जिन्हें बोलते हैं इंसुलिन। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस इंसुलिन को आर्टिफिशियल रूप से लैब में बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ली। तो उन्होंने क्या किया, इस इंसुलिन को बनाने वाले एमआरएनए को आइसोलेट कर लिया और इस एमआरएनए युक्त इंसुलिन वाले एमआरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से ट्रीट करवाया या उपचारित किया, तो इंसुलिन डीएनए अपन को मिल गया। अपन को ये पहले से पता है, इसलिए अपन को इस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम से एमआरएनए को ट्रीट किया तो अपने पास इंसुलिन का डीएनए प्राप्त हो गया। इस इंसुलिन के डीएनए के पास ये स्टार्टिंग सिग्नल है और ये स्टॉप सिग्नल है, यानी यहाँ से इंसुलिन बनना स्टार्ट होगा और यहाँ पे बंद हो जाएगा। इसको अगर अपन किसी प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है उसके साथ अटैच कर देते हैं और इस हाइब्रिड प्लाज्मिड वेक्टर को जिसके पास इंसुलिन का डीएनए भी है ये वाला, इसको किसी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो बैक्टीरियल सेल के साथ साथ इसकी भी अनेक कॉपियां बनेगी, जिनमें से कुछ तो इंसुलिन बनाएगी और कुछ नहीं बनाएगी। ये नॉन रेजिस्टेंस वाली नहीं बनाएगी, ये रेजिस्टेंस वाली बनाएगी, ठीक है। तो अपने पास इस एक इंसुलिन के एमआरएनए से लास्ट में बहुत सारे इंसुलिन की कॉपियां या इंसुलिन के मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे। तो यह एक प्रकार की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से इंसुलिन मॉलिक्यूल अपन लेबोरेटरी में आसानी से बना सकते हैं आर्टिफिशियल रूप से। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन लेंगे, आपने नाम सुना होगा प्लांट एंड एनिमल सेल कल्चर का। प्लांट एंड एनिमल सेल कल्चर का। तो प्लांट
और एनिमल सेल्स का अगर कल्चर करें अपन और उनसे कुछ स्पेशल टाइप के प्रोडक्ट्स प्राप्त करें, इसीलिए ये कल्चर किए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्लांट एंड एनिमल्स सेल कल्चर की, यानी पादपों और जो जीव हैं इनकी कोशिकाओं को कल्चर करके अपन विभिन्न प्रकार के स्पेशल टाइप के प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकते हैं या स्पेशल टाइप की स्पीसीज प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मोनोक्लोनल बॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्राप्त कर सकते हैं अपन, यानी एक क्लोन वाली प्रतिरक्षियां। ऐसे ही इंटरफेरोन प्राप्त कर सकते हैं, अपने माइक्रोबायोलॉजी में इंटरफेरोन पढ़े थे, वो भी अपन एनिमल सेल कल्चर के माध्यम से आर्टिफिशियल रूप से बना सकते हैं। ऐसे ही प्लांट्स की कुछ स्पीसीज जो डिजीज यानी कि प्लांट्स की कुछ ऐसी स्पीसीज बनाए जिनमें डिजीज हो ही ना हो या बहुत ही कम हो, डिजीज फ्री, या फ्रूट्स या अधिक फ्रूट्स, या प्लांट्स की ऐसी स्पीसीज बनाए अपन जो अधिक फ्रूट्स दे। तो ये जो प्लांट एंड एनिमल सेल कल्चर है, इनके माध्यम से अपन एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी कुछ ऐसी स्पीसीज का बना सकते हैं अपन जो डिजीज फ्री भी हो, यानी उनमें रोग उत्पन्न जो हो वो कम हो या ना हो, और प्लांट्स में अधिक फ्रूट्स देने वाली स्पीसीज अपन बना सकते हैं। एनिमल्स में ऐसे ही अपन स्पेशल टाइप की सेल्स जैसे इंटरफेरोन बना सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना सकते हैं, एक क्लोनी प्रतिरक्षियां बना सकते हैं जो एनिमल्स को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता, यानी नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व नहीं किया जाता, तो उन प्लांट्स की फर्टिलिटी भी और पैदावार भी कम होगी। तो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जो प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करते, उनमें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाया जा सकता है। कैसे? ध्यान से सुनना। कुछ प्लांट्स या यह जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो रिएक्शन है, यह है निफ जीन, आपने नाम सुना होगा, निफ जीन की उपस्थिति में होती है। यानी ये जो निफ जीन है, यह जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह जिन प्लांट्स की सेल्स में मिलेगा वही नाइट्रोजन फिक्सेशन या स्थिरीकरण का काम करेगी। अब क्या होता है कि इस निफ जीन को अगर कुछ प्लांट्स की सेल्स में ट्रांसफर कर दें, यानी कि जो प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करते उनमें इस जीन को ट्रांसफर कर दें, तो उनमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का गुण आ जाता है। इसकी स्टेप को समझने के लिए अपन इसको कुछ पॉइंट्स में या स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली आइसोलेशन ऑफ निफ जीन, यानी कि मान लो कि अपन को किसी ने कह दिया कि ये प्लांट है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, आप इसकी ऐसी स्पीसीज बनाओ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। तो अपन को अगर पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन निफ जीन करता है, निफ जीन कौन से प्लांट्स में पाया जाएगा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे? तो राइजोबियम का नाम सुना है अपन सभी ने, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है
जो लेगिमिनोसिकुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है, इस राइजोबियम बैक्टीरिया के डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, आपने फर्स्ट ईयर में मैंने आपको पढ़ाया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी कि ऐसा एंजाइम जो डीएनए के स्पेशल नाइट्रोजनिक क्षारकों के क्रम को पहचान कर वहां पे कट मारता है। क्या कहलाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहलाता है। तो मैं कह रहा हूं कि निफ जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया के डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उपचारित किया जाता है और निफ जीन को आइसोलेट कर लिया जाता है। यानी अपन को नाइट्रोजन फिक्सेशन करना था किसी प्लांट में, तो सबसे पहले काम ये है कि नाइट्रोजन, अब निफ जीन अपने पास होना चाहिए, तभी तो उस प्लांट में अपन ट्रांसफर करेंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। तो अपन ने अब निफ जीन को आइसोलेट कर लिया है राइजोबियम बैक्टीरिया के डीएनए से इस एंजाइम के थ्रू। अब सेकंड स्टेप क्या होगी? इंटीग्रेशन ऑफ निफ जीन इन प्लाज्मिड या वेक्टर। यह है सेकंड स्टेप अपनी, यानी कि अपन ने पास निफ जीन आ गया है, उसको समायोजित करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अपन किसी वेक्टर के साथ, और उस वेक्टर को या उस निफ जीन युक्त वेक्टर को अपन किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दें तो उसकी बहुत सारी कॉपी आ जाएगी अपने पास, और उस निफ जीन की कॉपीज को अपन प्लांट सेल कल्चर के माध्यम से किसी प्लांट की सेल में ट्रांसफर कर दें तो उससे जो प्लांट उत्पन्न होगा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, क्योंकि उसमें भी अब क्या है? निफ जीन है। तो इन दोनों स्टेप्स को अपन एक डायग्राम बनाकर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे अपन इस क्रिया को आसानी से समझ सके। तो इसके लिए जो वेक्टर यूज में लिया जाता है, अभी लिखा है अपन ने वेक्टर, तो इसके लिए जो वेक्टर काम में लेते हैं उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, इसका नाम सुना होगा आपने सेकेंड ईयर में सुना है इसका नाम, जब अपने शायद माइक्रोबायोलॉजी चल रही थी उस टाइम, कोकाई बैक्टीरिया, डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया, तो वहां पे नाम आया था एक बैक्टीरिया का, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, जो ट्यूमर पैदा करता है। तो इस बैक्टीरिया को काम में लिया जाता है, इसमें एक टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक बैक्टीरिया में, इस बैक्टीरियल सेल में टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। इस टीआई प्लाज्मिड को अपन यूज में लेंगे निफ जीन को ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर है यहां तक? अब बनाएंगे अपन इसका डायग्राम, बहुत ही इजी है। बॉटनी में अपनी बायोटेक्नोलॉजी के आपको मैडम ने पढ़ा दिए होंगे, बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ा दिए होंगे, वेक्टर्स भी पढ़ा दिए होंगे। तो अपना इसमें थोड़ा बहुत बचेगा, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, ये अपना टॉपिक है बड़ा। ऐसे ही प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का है। तो ये गिने चुने 2-3 टॉपिक बचेंगे जिनको अपन को लेने हैं, मोस्टली यही पूछे जाते हैं। एक तरफ तो क्या लिया है अपन ने? एग्रोबैक्टीरियम, इसमें क्या है? टीआई प्लाज्मिड है। ये कौन सा प्लाज्मिड है? टीआई प्लाज्मिड। इसके पास ये टी डीएनए होता है, इसे बोलते हैं ट्रांसफर डीएनए। ठीक है। दूसरी तरफ अपन ने क्या लिया है? राइजोबियम बैक्टीरिया।
राइजोबियम। इस राइजोबियम बैक्टीरिया के क्रोमोसोम, ये तो इसके अंदर पाए जाने वाले ये प्लाज्मिड है, अपन को चाहिए निफ्जीन। तो निफ्जीन कहाँ मिलेगा? इसके राउंड क्रोमोसोम में। तो उसको अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट किया था, है ना। तो अपन को क्या मिल गया है अब? निफ्जीन। ये क्या है? निफ्जीन। इस निफ्जीन को अपन इस टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं। ये लो जी टीआई प्लाज्मिड, इसके पास ये टीडीएनए है, इसको ब्लैक ही रहने देते हैं अपन। ये क्या था? निफ्जीन। इसको थोड़ा अलग शो कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। यहां पे अपन ने इसमें ट्रांसफर कर दिया ये निफ्जीन। ये इसमें टीडीएनए और बाकी के अपन को पता है। ये है इसमें निफ्जीन, ये टीडीएनए। यहां तक क्लियर है? अब अपन इसको किसी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर देते हैं क्लोनिंग के लिए, ताकि इसकी बहुत सारी कॉपियां अपन को प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसकी क्लोनिंग करवाएंगे अपन। क्लोनिंग तो अपन को इसकी बैक्टीरिया के बहुत सारे क्लोन प्राप्त होंगे। क्लोन के साथ साथ इस टीआई प्लाज्मिड की बहुत सारी कॉपियां बन जाएगी, यानी कि निफ्जीन भी इसके साथ है। अब इस निफ्जीन युक्त टीआई प्लाज्मिड को अपन प्लांट सेल कल्चर में ट्रांसफर करते हैं। किसमें ट्रांसफर करते हैं? प्लांट सेल कल्चर में। प्लांट सेल कल्चर में अपन को पता है कि इस टीआई प्लाज्मिड के पास निफ्जीन है, तो उस निफ्जीन को अगर किसी प्लांट की सेल में ट्रांसफर कर दें और इसको एक लिक्विड मीडियम में ट्रांसफर कर दें संवर्धित होने के लिए, जैसे कोई प्रखनली है, इस प्रखनली में मैंने इसको यहां पे ट्रांसफर कर दिया। धीरे धीरे ये एक अंकुरित होगा तो एक छोटा सा अंकुरन निकलेगा, छोटा सा झाड़ीनुमा, और जो धीरे धीरे एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये जो प्लांट उगाया है अपन ने आर्टिफिशियल, यह हाइब्रिड प्लांट। कॉन्टेनिंग निफ्जीन, यानी जो हाइब्रिड प्लांट बना है इसके पास क्या है? निफ्जीन है, क्योंकि अपन ने इस टीआई प्लाज्मिड के माध्यम से इसमें निफ्जीन ट्रांसफर करके इसकी क्लोनिंग करवाई थी। बहुत सारी कॉपियां बन गई निफ्जीन की टीआई प्लाज्मिड के साथ साथ। तो उस टीआई प्लाज्मिड युक्त निफ्जीन को अपन ने प्लांट सेल कल्चर करवाया, उसको एक माध्यम में ट्रांसफर किया प्रखनली में, जो धीरे धीरे एक हाइब्रिड प्लांट में बदल गया जिसके पास निफ्जीन है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो ऐसे अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन न करने वाले प्लांट्स में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन आसानी से करवा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। इजी है एकदम। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।